दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह जी ने साफ बयान दिया है कि भारत अपने टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहा। भारत की जो क्रीम है भारत छोड़ छोड़ के अमेरिका जा रही है, यूरोप जा रही है। ना तो भारत उनको सही से इंसेंटिव्स दे पा रहा है, ना सैलरी दे पा रहा है, ना वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है। इतने बड़े अफसर ने बिना लीपापोती की सिस्टम को एक्सपोज किया और मैं सल्यूट करता हूं कि सरकार को आपने असली आईना दिखाया है। अब सरकार को इनकी बात को कंसीडर करना चाहिए और सिस्टम के अंदर चेंजेस करने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि फाइन पायलट्स हमारे देश के अंदर रहें और टैलेंट हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करे, तो हमें अपने पेमेंट स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो लेवल है उनको मीट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर का पैकेज क्या है और आपका पैकेज क्या है। अगर किसी का पैशन है एयरफोर्स ज्वाइन करना, दिल से वो चाहता है देश की सेवा करना, यदि उसको उसका पेमेंट स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कैसे काम करेगा देश के लिए। अमरप्रीत सिंह जी ने ये भी बोला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने आज तक जो वादा किया ना, कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। 1984 से तेजस का प्रोजेक्ट चल रहा है, 2025 आ गया, आज तक 40 तेजस नहीं बना पाए। दूसरी ओर चाइना स्क्वाड्रन पे स्क्वाड्रन तैयार कर रहा है। यदि चाइना से जंग लग जाती है तो हमारे फौजी लड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो एयरक्राफ्ट ही नहीं है। अमेरिका देख लो आप, अमेरिका के पास इतनी प्राइवेट कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जो कि सरकार को सपोर्ट करती है और एयरक्राफ्ट बना के देती हैं। हमारे यहाँ तो सोशलिज्म का चक्कर ही नहीं खत्म होता। आज से कुछ साल पहले फोन चाहिए होता था तो सरकार की तरफ देखो, आज अगर हमें डिफेंस सेक्टर में कोई काम करना तो सरकार की तरफ देखो। चलो कुछ सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हुई है, लेकिन डिफेंस के अंदर प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे अभी एम का जो बन रहा है उसमें पता नहीं कितने साल लगेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट को। तेजस 2 का तो अभी प्रोटोटाइप भी नहीं आया। प्रोटोटाइप आएगा, उसके बाद एयरफोर्स जो है वो 10 कमियां निकाल लेगी, 10 कमियां निकाल लेगी, उसके बाद ट्रायल के लिए जाएगा, फिर मास प्रोडक्शन होगा। तो सोशलिज्म से बाहर आना चाहिए देश को और लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करना चाहिए कि मोदी अडानी के पीछे लग गया, अंबानी के पीछे लग गया। भैया, देश को जिससे फायदा है उन बिजनेसमैन को काम दो, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो जल्दी काम करते हैं और इफेक्टिव काम करते हैं। सोमनाथ जी ने भी 2023 में स्टेटमेंट दी थी कि जितने आईआईटीएंस हैं, आईआईटी तो क्रीम है देश की और हमें फक्र भी अपने आईआईटीएंस पे, तो बोलते जितने भी आईआईटीएंस है ना, 60% रिक्रूटमेंट से वॉकआउट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं यूएसए और यूरोप। क्यों? क्योंकि उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल पाते हैं। अमरप्रीत सिंह जी बोलते हैं इंसेंटिव्स बड़ा इशू नहीं है, उनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए। अब एयर पोल्यूशन जैसी समस्या है भारत में, उस पर तो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता। दूसरी चीजों पे तो हम काम कर सकते हैं ना, जैसे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर प्रॉपर हम अगर अच्छे इंसेंटिव्स दें तो जो हमारे एम्प्लॉयज है वो अट्रैक्ट हो और उनका मन ही ना करे बाहर जाने का। कमांडर की तनख्वाह कितनी है भारत के अंदर? 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपए में क्या गुजारा होता है? कितने सारे लोग ट्विटर के ऊपर लिखते हैं जो कि आईआईटीएंस हैं, वो बोलते हैं 50 लाख का पैकेज। अब 50 लाख का पैकेज तो हमारे लिए इनफ नहीं है। एक प्रॉपर्टी अगर लेनी हो तो वो भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए की है और हमारी ईएमआई इतनी है जिससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये सारे इश्यूज हैं, सरकार को देखना चाहिए। यदि वो चाहते हैं कि आईआईटी की क्रीम डीआरडीओ के लिए, इसरो के लिए, अन्य जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करे, सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए और रिटेन करना चाहिए उस टैलेंट को जिसकी देश को जरूरत है। आप ट्रंप की बात कर लो, ट्रंप कहता है भारत जैसी क्रीम मैं चाहता ही नहीं अमेरिका छोड़ के आए, क्योंकि भारतीय क्या करते हैं, वहां पे काम करते हैं, कुछ साल करोड़ों रुपए कमाते हैं, भारत आ जाते हैं, यहाँ पे कंपनी खोल लेते हैं। यूरोपियंस को पता है कि इंडियन क्रीम की क्या वैल्यू है। अब पेमेंट स्ट्रक्चर की जो दिक्कत है वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ थोड़ी है कि जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस, वो भी रिटेन नहीं कर पा रही अपने टैलेंट को, वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्राइवेट कंपनीज भी वो पेमेंट स्ट्रक्चर नहीं दे पा रही जो बाहर की कंपनीज दे रही हैं। तो सरकार को इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए, पेमेंट स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज अट्रैक्ट हो भारत की तरफ और भारत छोड़ के ना जाए। बाकी मेरा सल्यूट अमरप्रीत सिंह जी को, जिन्होंने खुल के सिस्टम को एक्सपोज किया और उन्होंने सिस्टम को जगाया कि जागो और देश के ऊपर काम करो। यदि तुम चाहते हो देश का टैलेंट देश के अंदर रहे और देश तरक्की करे, देश के अंदर डेवलपमेंट हो, तो आपको अपने टैलेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।